सर अब या एक्चुअली कोई क्या है आता सर, हो तो हम परचेज कर लेंगे सर जी। अभी हमने जो है ग्रुप नहीं बनाया, कल मैं ग्रुप बनाऊंगा, आपको सबको उसमें ऐड कर दूंगा जिन्होंने फीस पे करी है। उसके बाद फिर आपको सारे नोट्स उसी पे मिलते रहेंगे। जी जी जी। सर रिटिन ठीक है वर्क जो है ना, थोड़ा सा अगर कोई बुक्स आती हो या कुछ ऐसे, तो थोड़ा सा सर, स्टडी कोई और जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो कराएंगे उसी को आप कर लो, वो सफिशियंट है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। आज भी कोई न्यू है तो प्लीज पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दे, अगर कोई नया है तो। जी सर सर, मैं मैं न्यू। रजत कुमार तनेजा हाँ, फ्रॉम हाँ जी दिल्ली। सर। एक एक सर, जयराम जी, सर कैमरा तो ऑन कर लें सर। आगे सर कैमरा आ गया। हाँ जी सर, नमस्कार जी। तो जयराम जी की बढ़िया, आप जय बताओ। राम जी की, बस बढ़िया सर, आप बताएं। सर मैं रजत कुमार तनेजा फ्रॉम दिल्ली, आपसे जो दिन में बात हुई थी। हाँ जी सर। अभी आप क्या करते हैं सर, आपका थोड़ा सा अपने आपका बारे में आपके बता लाइफ दें। में आपका आपके लाइफ में स्वागत है। मैं सर बिजनेसमैन हूँ, रेडीमेड गारमेंट का मेरा होलसेल का बिजनेस है गांधीनगर में। सर बढ़िया है, मेरा जो पिछला बैच है उसमें मेरे साथ जुड़े हैं वो चांदनी चौक से हैं, अब इसमें गांधीनगर से। कोई नहीं सर, आप कहते दिल्ली का नक्शा पूरा करे जाओ, घिरे जाओ आप। सर हम आपके चांदनी चौक पड़ोस में से ही, मैं हम आपके पड़ोस में ही तो हैं, फरीदाबाद में ही, कोई दूर तो है नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो सर ये तो लकीली जब आप हमारे पास निकले, जब मैं आपके पास निकला। हाँ सर वही बात है, पास में ही है, दूर नहीं है सब हाँ, चीज। जब पेड़ बड़ा हो जाए ना तो सर देखो, बैठने वाले हम जितनी भी कोशिश कर ले वो काम जब ही होना होता है जब ऊपर वाला चाहेगा। हाँ, पिछले कर्मा थे जो आपसे कनेक्शन जुड़ा। हाँ जी सर, वही बात है ना कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कई बार ये होता बात है बिल्कुल सही है आप। हम फीस पे कर देते हैं फिर भी हम ज्वाइन नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि जब तक हमारे को ऊपर वाला नहीं चाहेगा, और ऊपर वाला क्या होता है, केतु, केतु हमारा पुनर्जन्म का कारक भी होता है। सर जब तक मेरा वो तो एक्टिव सही नहीं ये होगा है। हम इस फील्ड में जा ही नहीं पाएंगे। सर ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने एक साल पहले ज्योतिष के लिए जो है फीस सबमिट की थी, और मैंने एक बार ज्वाइन करने के बाद दोबारा ज्वाइन ही नहीं कर पाया। सर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ किसी ने फीस पे करी और ज्वाइन नहीं किया। नहीं नहीं, आपके यहाँ नहीं, नहीं नहीं, मतलब मैं किसी वैसे और बात के। कर रहा हूँ सर, मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट नहीं हुआ हम्म। कि फीस पे करी और क्वेश्चन ना पूछा उसने। चलो सर। और मैडम, आप कौन मैडम बोल रहे थे? हाँ जी मैडम जी, हरिओम कौन? सर। हरिओम हाँ जी हरिओम, संजय मिश्रा, सर, कुशीनगर यूपी आप, से। हाँ हाँ सर, आपने तो कल अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था नहीं, अभी थोड़ी देर पहले एक मैडम इंट्रोडक्शन दे रहे थे अपना। जी जी जी, मैंने कल दे दिया। हाँ जी मैडम जी, कौन थे, जरा आएंगे सामने स्क्रीन पर? गौरव जी, परमजीत जी, संजय जी, सर बंटी जी, पाल। हाँ हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ बताइए मैडम, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ एंड अभी मैं फिलहाल उड़ीसा से ही हूँ। अच्छा, आपका और नाम? श्रावंती, श्रावंती पाल। अ- अच्छा, श्रवंती जी आप ही हैं। थोड़ा सा जी, अपने बारे में और कुछ बताइए ऐसा कुछ ताकि। खास है नहीं सर बोलने को। मैडम कुछ तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप इस दुनिया में आए हो, आप कितनी एज हो गई, शादी हो गई और कुछ नहीं है, ऐसा हाँ, तो। हैप्पी, सब कुछ ही हैप्पी है। चलो हैप्पी है तो सबसे बढ़िया, एक क्वेश्चन में ही सारा आंसर हो गया कि सब कुछ हैप्पी है। हैप्पी बट होना इसके चाहिए, क्योंकि अंदर है देखो क्या चीज, एस्ट्रोलॉजी के अंदर वही चीज ढूंढना है वैसे। मैडम, ये देखो सब क्यों अगर। आपने एक क्वेश्चन में ही सब आंसर दे दिया कि हमारे पास जो प्रॉब्लम लोग लेकर आते हैं, उनके पास प्रॉब्लम है, हम उनको सोल्यूशन कर देते हैं, वो हैप्पी हो जाते हैं, तो अपना काम खत्म। आपने एक क्वेश्चन में आंसर कर दिया कि सब हैप्पी है, मतलब एवरीथिंग इज फाइन। जी, ठीक है जी, कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो आप। अभी नहीं, कोर्स ये खत्म होने के बाद ही पूछूंगी, क्लास होने के बाद। चलो ठीक है जी। और भी कोई है नया आज? क्योंकि अभी हमने ग्रुप बनाया नहीं है, परमजीत कल हम। सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। सर कैमरा ऑन करके प्लीज, ताकि हम पहचान तो पाए कौन है, किन से बात कर रहे हैं। सर अंधेरे में मेरे नेटवर्क इशू होता अच्छा, है घर में, अच्छा कोई अंधेरे में बात हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, समझ गए सर, आपका तो पंजाब से है ना आप। जी जी, पंजाब कोई से बात हूँ नहीं, मैं। कोई बात नहीं सर, आप कैमरा ऑफ रखिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। कोई तो बात हम नहीं आज, सर, इंट्रोडक्शन। ओके। इंट्रोडक्शन ठीक तो है। हो ही गया लगभग सबका, या कोई रह गया? मेरा रहता मेरा बताइए सर। रहता था ना। कोई बात नहीं सर, बताइए सर, फिर आप कैमरा ऑफ कर लीजिए आप।
कैमरा ऑफ करके बताइए, नेटवर्क अच्छा आएगा। बंद कर दीजिए आप कैमरा। बताइए सर। हाँ जी सर, बताएं अपने बारे में। जी जी सर, मेरा नाम परमजीत है। हाँ जी सर। और वैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर भी हूँ। ओ बहुत बढ़िया है सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो। और जी जी, और साथ में वैसे मेरा वास्तु का भी है काम, वास्तु का भी चल रहा है। वास्तु का आप करते हैं? जी सर, आप करता हूँ, मैं आपने वास्तु भी सीखा करता हुआ है हूँ। वास्तु? सर मैंने किन सीखा हुआ है, और पीछे लास्ट जो सैटरडे था मैंने संगम विहार दिल्ली में वास्तु भी किया है। अच्छा जी, चलो बढ़िया, अच्छी बात है सर। आपने कहाँ से सीखा सर? सर मैंने अलग अलग सीखा है, जैसे जहाँ से भी कुछ सीखने को मिले सीख लेता हूँ। तो वैसे तो मैंने सीखा है स्टार्टिंग में जो है ना, पंकज पंकित गोयल जी। पंकज पंकज गोयल जी, हाँ उनसे जी, उसके सीखा है बाद? मैंने। आप कह रहे थे 2-3 जगह से सीखा है, उसके बाद? और एक पूजा मैडम है, वो है वो भी हरियाणा वाली साइड के हैं, उनसे सीखा है। तो एक और है हमारे यहाँ फिरोजपुर में, सेठी सर हैं, उनसे सीखा है। तो सर कहाँ से एक कहाँ और तक है। सीखा आपने ये? शुरू से लेकर पूरा फुटवेयर देता तक करा है आपने? सीखा सर, सारा ही सीखा मैंने तो। साथ में और स्कैनर भी यूज करता हूँ, 7 साल हो गए मुझे यूज सर करते आप हुए। आपको 7 साल हो गए, आप कर भी रहे हैं, ठीक है जी। मेरा तो जी, टोटल एक्सपीरियंस ही 4 साल का है, फिर मैं आपको क्या सिखाऊंगा? ऐसा ना सर, कोई भी पर्सन है उसका एक्सपीरियंस अलग अलग है ना। तो जहाँ से भी कुछ थोड़ा आपको सीखने को नहीं मिले, सर, सीख मैं लेना तो एक चाहिए। सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मेरे को तो इस फील्ड में टोटल आते हुए ही 4 साल हुए हैं। 4 साल पहले मैंने पहली बार उठाई थी ये कापी पेन, इससे रिलेटेड, ठीक है जी। जी आपको 7 साल हो गए। तो सर क्या आपको लगता है कि मैं आपको सिखा पाऊंगा जो आपने सीखा उससे ज्यादा? सर, आप में कुछ लगा है तभी तो ज्वाइन किया है, तभी तो तो आपसे वही जुड़े हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने इतनी जगह से सीखा, मेरा तो उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है जितना आपको काम करते हुए हो गया। मुझे अच्छा लगा। ऐसा ना, जैसे आप भी हमारे जैसे ही हो, जो आपकी जो है ना वर्डिंग आपकी, वो सिंपल है। वो तो आपकी बात सही है सर, जितना सिंपल रहेंगे उतना अच्छा है। हाँ जितना हम ग्राउंड से जुड़े रहेंगे तो हम नीचे गिरेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ऊपर से जब नीचे गिरते हैं तो अपने को चोट लगती है। जब हम पहले से ही ग्राउंड में हैं तो हम भगवान जी जमीन के अंदर तो डाल नहीं देंगे, कहेंगे इससे नीचे क्या जाओगे, यहीं रहो। इसलिए ग्राउंड से सबसे रहने से बहुत अच्छी बढ़िया रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है सर, आपसे डायरेक्टली बात हो पाती है एक्चुअली। और तो कोई भी है वास्तु कंसल्टेंट है जिससे हम सीख रहे हैं, उससे डायरेक्टली बात नहीं हो पाती। सर जब क्लास होती है तब तो बात करते हैं, तब भी नहीं हो पाती? नहीं, तभी वो उसमें 400 500 स्टूडेंट होता है, कहाँ पे होगी। चलो सर, राजेंद्र वेलकम है जैन जी हैं, हाँ जी। राजेंद्र जैन वो- जी है, उनसे उनसे भी सीखा मैंने। सर मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आपने जैन साहब का नाम लिया तो ठीक है जी। मेरा दूसरा बैच खत्म हुआ था, तो मेरे को ऐसे ही किसी ने जो है एक, अब नेचुरल बात है स्टूडेंट ही रेफर करते हैं, किसी का मेरा फोन आया, सर ये मेरी फ्रेंड है, इनको सीखना है, आप इनसे बात कर लो। मैंने कहा, ठीक है जी मैं कर लेता हूँ। जब नए नए, अब तो मेरे 10-15 बैच हो गए हैं, तो बात तो मैं अभी भी डायरेक्ट ही करता हूँ, मैं किसी को बीच में नहीं होता। किसी की इंक्वायरी आती है मैं खुद ही हैंडल करता हूँ, खुद ही बात करता हूँ, जैसे आप सब हैं, मैंने ही आपसे बात करी। तो जी उनने मेरे को कहा कि आप सर उनसे बात कर लो, वो सीखना चाहती हैं। ठीक है जी, कर लेता हूँ। अब मैंने जब उनको बात करा तो उन्होंने सिंपल बोला, जी आपकी तो फीस सिर्फ 3100 रुपये आप ले रहे हो, और मैं जहां से कर रही हूँ वहां का तो शायद आपने नाम भी नहीं सुना। मैंने कहा कौन है जी? तो बोले जी वो राजेंद्र जैन जी हैं, एक और भी हैं। बोले जी आपने तो शायद उनका नाम ही नहीं सुना होगा। मैंने कहा हाँ जी आप तो सही कह रहे हो, मैंने तो उनका नाम भी नहीं सुना। क्योंकि वो उनकी फीस वो जहां से वो कर रहे थे वो 60+ थी। अब लोगों की दिमाग की जी मेंटेलिटी ये है कि अगर बड़ा डॉक्टर है जो 1100 या 2000 रुपये फीस ले रहा है, इसका मतलब वो अच्छा पढ़ाएगा। बाकी जो 200 रुपये फीस ले रहा है वो बेकार है। ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया हमेशा के लिए। ऐसे भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ओके। ठीक है जी, जैसे आपने बताया। ठीक है, ठीक। तो ऐसे भी आपको लाइफ में जब आप आगे बढ़ोगे तो एक से एक धुरंधर मिलेंगे। ठीक है जी। जी कुछ जी ऐसे जी। मिलेंगे जो कहेंगे ऊंची दुकान फीका पकवान, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। मैंने रखे थे तेरे लिए। ये जिसकी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है फिर यूट्यूब पर जाएगी।
ठीक है जी। तो ऐसे ठीक भी है सर। एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जो आप उनके लिए जितना मर्जी कर दो, लेकिन उनके लिए जो है मनी इज प्रायोरिटी। उनको लगता है जहाँ पैसे ज्यादा लग रहे हैं वहीं से ज्यादा नॉलेज मिलेगी, जहां पर कम फीस लग रही है वो कुछ अच्छा नहीं पढ़ाएगा। ये दो बंदों ने हाथ हैंड रेज किया है, एक रजत जी ने और एक कौर जी ने। क्या पूछना है जी आपको, या कुछ सर मैं कहना ये पूछ चाहते रही हैं? थी कि आज आप किस टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे हैं आप? मैडम टॉपिक भी आ जाएगा, टॉपिक आज आए हैं तो टॉपिक करवा कर ही जाएंगे, ऐसे तो नहीं नहीं जाएंगे, मैं टेंशन मतलब मत ऐसे लो। पूछ रही हूँ क्योंकि क्योंकि मैडम देखो हमारी स्टार्टिंग है, हमने कल किस्मत रेखा पकड़ी, तो अब हम उससे आगे बढ़ेंगे, स्टार्टिंग से ही करेंगे, बिल्कुल जीरो से, टेंशन मत लो। हाँ मैं वही पूछ रही हूँ ना कि आज आप किस पे। सबसे पहले क्या होता है आप बताइए, हाँ जी। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? किस्मत रेखा। वो तो हो गई। हाँ जी। उसके बाद? उसके बाद अब आप बताएंगे क्या होता है उसमें। नहीं मैडम, आप सिंपल, आप वास्तु कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो यही बताइए ना। हाँ जी। सबसे पहले वास्तु स्टार्ट कहाँ से और क्या? होता है? अभी हमारे लिए तो बहुत नया सब्जेक्ट है। नहीं मैडम, ये तो पता है ना, वास्तु मतलब जो हमारा घर है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम घर के लिए क्या करते हैं? घर के लिए क्या करते हैं? सबसे मेन पहले दरवाजे से। मैं सर सबसे सबसे पहले जमीन खरीदते हैं। हाँ जी। तो आज का उसके टॉपिक बाद हमारा यही बाउंड्री है। से। उसकी एनर्जी ओके। चेक करनी है। एनर्जी चेक नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ जमीन देख रहे हैं कि हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एनर्जी चेक करना अभी हम मैनुअल तरीके से करेंगे, बाकी जो साइंटिफिक तरीका होता है वो आगे आएगा। वो जिस दिन हम अपने टूल्स यूज करना बताएंगे वो कम से कम 15-20-15 क्लासों के बाद तब आपके पास आएगा। अभी हम सबसे पहले लेते हैं जमीन, हम जमीन अच्छा खरीदेंगे, सर, यही हमारा टॉपिक है। पहले जमीन हम खरीदेंगे या पहले उसका मिट्टी चेक करेंगे? दोनों में कौन सा चीज पहले सबसे करेंगे? पहले हम जमीन खरीदने जाएंगे तो हम पहले जमीन को चेक करेंगे, उसके बाद ही जमीन खरीदेंगे। और जमीन खरीदने के बाद चेक करेंगे तो फायदा क्या है? आज का हमारा टॉपिक है जमीन। क्लियर हो गया सबको? जिसको हम कहते हैं लैंड और हिंदी में कहते हैं जमीन। ये हमारा आज का टॉपिक, कि हम जमीन को कैसे देखेंगे। जमीन कितने प्रकार की होती है आपने पढ़ा होगा। हाँ। अब मैंने 4 नंबर लिख दिए, तो 4 तरह की होती है, बता सकते हो कोई? राजोशी, तामोशी हाँ जी। और सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण या ब्राह्मणी। सुना है नहीं सुना? ब्राह्मणी। दूसरे के बाद आती है क्षत्रिय। ठीक है जी। तीसरे पर आती है वैश्य। और चौथे पर आती है शूद्र। सुना नहीं सुना इनके बारे में? 4 तरह की मिट्टी होती है, ब्राह्मणी, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे पहले तो अपने को ये फोर जी आपका हैंड रेज है, उसको प्लीज आप डाउनलोड कर लीजिए। अब तो आपका क्वेश्चन हो गया, सामने स्क्रीन पे आ रहा है आपका हैंड रेज। ठीक है जी। ये 4 तरह की मिट्टी होती है। रजत जी आपने भी कुछ बोलना है तो बताइए, आपका भी हैंड रेज आ रहा है। हाँ जी रजत तनेजा जी। नहीं सर, मैं वो हैंड हटा रहा हूँ। सर वैसे पहले आपने किसी काम के लिए करा होगा, बताइए तो अब क्या काम है, जो पूछना है पूछ लो। नहीं वो सर, मैं तो इसलिए आपसे बात कर रहा था कि मैंने भी आपका ये लाइव मतलब जो कोर्स अटेंड किया, इसलिए किया। एक तो कम लोग हैं, दूसरा हम आपसे ना अच्छे से क्वेश्चंस और एक एक चीज को क्लेरिफाई कर सकते हैं। सर लेकिन इसलिए कम से कम मैंने उसके आपको लिए ज्वाइन। आपको सामने आना तो पड़ेगा, आपका तो कैमरा ही ऑफ है, मैं कैसे पहचानूंगा कि तनेजा साहब बोल रहे हैं? हाँ जी सर। सर आप देखो, सर जब भी दिख रहा हूँ मैं? क्वेश्चन हाँ हाँ। क्वेश्चन करो ना तो सामने कैमरा ऑन करके करो, कम से कम पता जी तो जी। चलेगा। कभी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं बस में, ट्रेन में, पहचानने अरे ये तो हमारे तनेजा साहब हैं, पता चला क्वेश्चन रोज करते हैं और कैमरा ऑफ है तो पहचाना ही नहीं हमने, और दोनों उसी रास्ते में चुपचाप चले गए, टाइम पास भी नहीं हुआ। ठीक है ना सर, क्योंकि दुनिया छोटी सी है, आज नहीं तो कल, और हम तो वैसे ही आपके पड़ोस में फरीदाबाद में हैं। जी 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 ठीक जी। है ना सर? अब देखो सर, मेरा ये रेस है, हट गया या अभी भी शो कर रहा है? अभी भी शो कर रहा है सर। ये हट नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, हट गया जी। ठीक ठीक है है। जी। हाँ जी। अब देखो ये 4 तरह की मिट्टी होती है। अब ये अपने को पता कैसे चलेगा कि भैया ये 4 तरह की है?
सर कि ये एस्ट्रोसेज में आती है वैसे। हाँ जी, ये तो एस्ट्रोसेज में आता है ना सर, कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, हाँ जी, शूद्र है। ये हम एस्ट्रोसेज से ही देखते हैं। क्या और किसी को मालूम है कि हम कहाँ से देखें, किसके लिए कौन सी मिट्टी सूट करेगी? और किसी को नॉलेज है? नहीं है तो चलो मैं ही बता देता हूँ। ठीक है जी, मैं ही बता देता हूँ आपको। इसके लिए जो है मेरे को स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। पहले बोर्ड था, अब स्क्रीन। चलो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसमें देखते हैं कि ये अपने को कहाँ से पता चलेगा। फिर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई सबको मेरे मोबाइल की? ये हो गई सर। ठीक है जी। अब हम इसमें जाएंगे एस्ट्रोसेज पर। ये एस्ट्रोसेज ऐप है, ये मोस्टली सबके पास होता है। हर किसी के पास नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर जी। सकते हो, फ्री है। अब हम यहाँ पर क्या है, ये कुंडली का ऑप्शन होता है, इसको ओपन करा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिसका भी, जैसे किसी का भी नाम है, कोई अपना नाम बताए, इनको अपनी डिटेल मालूम हो, बताए कोई अपना नाम। तुषार सक्सेना। तुषार, ठीक है जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 28 अक्टूबर 1992। 28 अक्टूबर अक्टूबर, हाँ, 199। 1992। ठीक है जी, ये टू, यहाँ डाल दी। हाँ टाइम आपका हाँ, 23:45। 23:45। 5। ये हो गया 23:45। और प्लेस दिल्ली या वो है नए डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, यूपी बुलंदशहर? बुलंदशहर, BULAND। आ गया बुलंदशहर यूपी। जी ठीक है जी। अब देखो, मेल है तो मेल, जी फीमेल है तो फीमेल। ये मेल है। जी आप देखो, जब हम इसको करेंगे गेट हॉरोस्कोप में, तो ये हमारे सामने कुंडली बन के आ जाती है। इसको हम प्रोसीड कर देते हैं। ये इनकी कुंडली बन के आ गई। ये हमारा सब्जेक्ट हाँ। नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि भैया ये अब क्षत्रिय है या क्या है। ठीक है जी। अब ये देखो, इसके अंदर नवमांश है, मून है, चलित है। हमने कुछ इनको नहीं देखना है। प्लैनेट्स हैं, इसके बाद प्लैनेट सब हैं। चलित आ गया, फिर बर्थ डिटेल्स आ गई। अब बर्थ डिटेल्स के अंदर देखो, यहाँ पर नहीं दे रखा वो। नहीं सर, ये अवाखड़ा चार्ट में अब आएगा। वो सर, वो तो मुझे मालूम है। हम धीरे धीरे करके एक एक चीज बता रहे हैं। किसी को अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो वो उनके काम आएगी। ये पंचांग हो गया। ठीक है जी। जैसे इनका जी जन्म ज्येष्ठा के पहले नक्षत्र में हुआ है। ये अष्टक वर्ग आ गया। ये ट्रांजिट आ गया। आज की डेट में इनकी कौन से प्लेनेट कहाँ जा रहे हैं, छठ बल आ गया। कौन सा प्लेनेट कितना स्ट्रॉन्ग है। ये भाव आ गया। ये फ्रेंडशिप आ गई। ये पर्सनल डिटेल्स आ गई। ठीक है जी। अब देखो, ये आ गया उखाड़ा। ठीक है जी। अब इनमें देखो, इनका वर्ण ब्राह्मण है, दिख रहा है ऊपर। सबसे पहले दूसरे नंबर पे वर्ण क्या है इनका, ब्राह्मण। दिख गया? कहाँ से देखते हैं? किसी का ब्राह्मण आएगा, जी किसी सर। का क्षत्रिय आएगा, किसी का शूद्र आएगा। ये यहाँ से देखा जाता है। सबको क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एस्ट्रो से डाउनलोड करो, डिटेल डालो और बनो। और ये आपकी कुंडली भी बन गई। कई लोग सोचते ना कुंडली कैसे बनाएंगे, ये आपकी कुंडली बनकर आ गई। क्लियर है ये सबको? यस सर। तो मैं इसको हटा दूंगा। जी इसको आप बैक बैक करते जाओगे तो वापिस वहीं के वहीं चला जाएगा, या इसको ऊपर से ले आके कर दो। ये हमारा D1 चार्ट होता है, जिसको हम कुंडली कहते हैं। ठीक है जी। इसको हम बंद कर देते हैं और वापिस हम अपने बोर्ड पर चलते हैं। ठीक है जी। अब हम वापिस अपने बोर्ड पर आ जाते हैं, जो हम अभी तक कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं, जमीन के बारे में। ठीक है जी। हो गया जी। क्लियर है सबको? ये मेरा बोर्ड विजिबल है। अब हम इसके सर। अंदर सबसे पहले हम लेते हैं ब्राह्मणी। वापिस सबसे पहले हम लेते हैं ब्राह्मणी मिट्टी। ठीक है जी। सबसे पहले हम रहते हैं ब्राह्मणी। अब ब्राह्मणी मिट्टी या ब्राह्मणी जमीन क्या होती है? अब जैसे इनके नाम से ही लग रहा है, ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम क्या होता है? पूजा पाठ करना, हवन करना।
यही ब्राह्मण का काम होता है ना, कि पूजा पाठ करना, हवन करना। इसमें वो सब काम होता है जिससे भूमि पवित्र होता है। अगर हम भूमि पवित्र करानी हो तो हम पंडित जी को बुलाते हैं, हवन कराते हैं, ताकि उसके जो दोष हैं वो दूर हो जाए। हम ये काम करते हैं ना। तो ये ऐसी मिट्टी, ये सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पूजा पाठ होता है, हवन होता है। हम कुछ भी, किसी के घर पे अगर कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो हम उसके बाद 17वीं या 13वीं करते हैं, हवन करवाते हैं, ताकि हमारा घर शुद्ध हो जाए, घर की शुद्धि हो जाए, हमारी जमीन की शुद्धि हो जाए। तो इसीलिए ये जमीन जो ब्राह्मणी जमीन होती है सबसे अच्छी होती है, सबसे पवित्र मानी जाती है। अगर आप देखोगे इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, कभी भी आप देखना। अगर बरसात की बूंदें पड़ेंगी इसके ऊपर तो ऐसी भीनी भीनी खुशबू आएगी, एक अलग ही खुशबू होती है इनकी। इसमें से ऐसी खुशबू आती है, ऐसे लगता है जैसे हमने शहद सूंघ ली है। जब पहली वाली बरसात की बूंदें पड़ती हैं जहां पर ये मिट्टी होगी, आप उसकी खुशबू से ही पहचान लोगे कि ये मिट्टी बहुत अच्छी है। इसीलिए ये मिट्टी ब्राह्मणी कहलाती है। ब्राह्मण जिनका अभी हमने देखा, उनके लिए ये बहुत बढ़िया होती है। क्लियर है? इसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि ब्राह्मणी मिट्टी जो है ये किसके लिए अच्छी होती है, कैसी होती है, हम कैसे इसकी पहचान करें। फिर इसके बाद आती है दूसरे नंबर का, क्षत्रिय। ठीक है जी, ब्राह्मणी मिट्टी थोड़ी सी पीले टाइप की होती है। अब हो गया क्षत्रिय। कलर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, देख के हम पहचान लेते हैं। अब क्षत्रिय, क्षत्रिय जैसे नाम से पता है, पुराने जमाने में ये जो पहले आर्मी होती थी जो राजा के, वो कहते थे ना ये क्षत्रिय है। जैसे भगवान श्री राम अपने आप बोलते थे हम क्षत्रिय वंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं, जिनका काम देश की रक्षा करना, उनको क्षत्रिय कहा जाता है। ऐसी भूमि उनके लिए जो क्षत्रिय का काम करते हैं, पुलिस में है, आर्मी में है, या गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके लिए अच्छी है। ऐसी भूमि पे आप अगर पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर बना दो, कुछ कर दो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर इस पे आम आदमी रहेगा, क्योंकि क्षत्रिय का मतलब है लड़ाई झगड़ा करना, तो नेचुरली बात है उनके घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि क्षत्रिय भूमि है वो। अभी क्षत्रिय उन्हीं के लिए अच्छी है जिनकी कुंडली में क्षत्रिय दिखा रहा है, तो ये उनके लिए अच्छी है। लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि ये क्षत्रिय भूमि है? सर बता रहा हूँ ना आगे और चीजें। इसका जो कलर है लाल होगा। जैसे ब्राह्मणी थी उसका कलर पीला है, इसका कलर लाल होगा। ये सिक्योरिटी वालों के लिए, आपका चौकीदार उनके लिए। अब जैसे जहां पर कुरुक्षेत्र के पास जहां महाभारत की लड़ाई हुई थी, वहां की जमीन आप अभी भी देखोगे लाल कलर की है, क्योंकि वहां पर कई लोगों का खून गिरा था। कई लोग हुए थे ना महाभारत में, कितने हजारों लोग, लाखों लोग मरे थे। तो इस तरीके से ये भूमि क्षत्रिय के लिए, जो जिनका क्षत्रिय आता है उनको अच्छा देती है। अदरवाइज इसमें जो नॉर्मल लोग रहेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि इसका गुण ही लड़ाई झगड़े वाला है। अगर आप इसको उठाकर चखेंगे तो इसका स्वाद भी एकदम बिल्कुल बेकार से रहेगा। जैसे पहले वाली मिट्टी है, उसका स्वाद आप खाओगे, खाने में अच्छा लगेगा। इसको आप खाओगे तो ये थोड़ी सी खाने में बेकार लगेगा। ठीक है जी। ये भूमि जो है, क्योंकि क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम होता है वो काम करना रिस्क वाला, जिसको कोई नहीं करता, तो इसलिए ऐसी भूमि काम करने की इच्छा शक्ति देती है, आपको एबिलिटी देती है। ये बात ध्यान रखना। एबिलिटी जिस काम को करने की देगी, हर जगह ऐसी नहीं होती। कुछ जगह आप देखोगे, आप बैठोगे आपका दिल लग जाएगा, और कई जगह आप जाओगे वहां दिल नहीं लगेगा, 2 मिनट में कहोगे यहाँ से भागो, क्योंकि वहां की जमीन की जो एनर्जी होती है वो अपने को अट्रैक्ट करती है। क्योंकि हमारा जो एक ओरा होता है, जब हम किसी दूसरे के पास जाते हैं उसका ओरा हमारे से टकराता है। अगर वो पॉजिटिव होता है तो हम, कई बार होता है किसी के घर जाते हैं 2 मिनट के लिए और 2 घंटे बैठ के आते हैं, और कहीं पर हम सोच के जाते हैं कि 2 मिनट बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे और 2 मिनट में भागाते हैं। क्यों? वहां की जो मिट्टी होती है, वहां की जो एनर्जी होती है वो अपने को इफेक्ट करती है। ठीक है, क्षत्रिय इसका कलर लाल होगा। आप इसमें अगर देखोगे ना, जब बारिश की बूंदें पड़ेंगी तो कोई खुशबू नहीं आएगी, कलर का लाल। अगर मुंह में लोगे तो बहुत स्मेल टाइप की, खाने में मतलब अच्छी नहीं होगी, जैसे ब्राह्मणी होती है। कई लोग मिट्टी खाते हैं ना, उनको आदत होती है, उनके अंदर कहते हैं कि भैया इनके अंदर पर्टिकुलर किसी विटामिन की कमी है जिसके कारण वो ये कर रहे हैं, तो वो मिट्टी ज्यादा खाते हैं, क्योंकि मिट्टी की स्वाद भी होती है। और अगर छतरी वाली मिट्टी होगी तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। क्लियर है?
इसके बाद आती है वैश्य। इसके बाद आती है वैश्य। इसका ये जो भूमि होती है, इसमें आप खाएंगे ना तो खट्टा खट्टा सा स्वाद आएगा, खट्टा टेस्ट आता है इसमें। अगर आपको चक्कर देखेंगे और जब भी इसमें बारिश की बूंदें पड़ेंगी, ऐसे लगेगा कोई खट्टी खट्टी सी स्मेल आपको आ रही है। अब ये जमीन वैश्य है, यानी बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी होती है। बिजनेसमैन होंगे ना, उनके लिए अच्छी होती है। ठीक है जी। और इसका कलर भी लाइट पीला जैसा होता है, पीला कलर टाइप का होता है। बिजनेसमैन जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, या भले बिजनेस है छोटा हो चाहे बड़ा, बिजनेस तो बिजनेस है, ठीक है जी, उनके लिए बहुत अच्छी है। आप इसको मुंह पे लेके देखो या इसकी स्मेल करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे खट्टा आप खा रहे हैं, खट्टाई, वैसी स्मेल आएगी। ठीक है जी। इसके बाद जो सबसे बेकार होती है, जिसको हम कहते हैं शूद्र, ऐसी भूमि पे जाओगे आपको बिल्कुल बदबू आएगी, जहां पे आप खड़े नहीं हो पाओगे, स्मेल आएगी। जमीन का कलर काला होगा, काली मिट्टी। अगर आपने उसको गलती से मुंह में डाल लिया तो जो खाया पिया होगा वो भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि इनकी स्मेल बड़ी बेकार होती है। इसका स्वाद कसेला होता है, मतलब मुंह में डालते ही आप उसी टाइम थू कर दोगे। बाकी और जैसे क्षत्रिय वाली ब्राह्मणी वाली खट्टी आ रही है, थोड़ी देर आप फिर भी रख लोगे, खट्टा तो अच्छा लगेगा क्षत्रिय वाले भी, लेकिन ये आप मुंह में ही नहीं रख पाओगे। पहली बात तो जमीन देखकर ही आपका दिल ही नहीं करेगा कि मैं इसको थोड़ा सा चक्कर देखूं। जैसे कोई जानवर हो मरा हुआ, वैसी स्मेल आपको आएगी जमीन से। ठीक है जी। कलर इसका काला होता है। ठीक है जी। इसके आसपास देखोगे आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, ये बंजर भूमि टाइप की मिलेगी, पेड़ पौधे यहाँ हरे भरे नहीं हो पाते हैं। क्लियर है। अब आप देखोगे रेल की पटरी के किनारे या जो अवैध बस्तियां होती हैं, वो आप देखोगे, वो आपको शूद्र इस टाइप की जमीन पर ही मिलेगी। किसी भी शहर में आप देखना, अगर आपको कहीं इलीगल एनक्रोचमेंट मिलता है, समझ लो वो इसी भूमि पे हो रखा। 99% ऐसी जमीन पे ही आपको एनक्रोचमेंट मिलेगा। ठीक है जी। यस सर। अब देखो, ब्राह्मणी भूमि जो होती है वो हर तरीके से इंसान को सुख देती है, हर तरीके से उसके लिए पॉजिटिव होती है। ठीक है जी। क्षत्रिय भूमि है, वो नेचुरली बात है, गवर्नमेंट जॉब वालों को बहुत अच्छा होती है, उन्हीं के लिए बेस्ट होती है। क्योंकि पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट का एक ही काम, पहले जो जमाने में राजा होते थे उनके सिर्फ आर्मी ही होती ही थे, वही सारा काम करते थे। और अब तो खैर आर्मी अलग है, पुलिस अलग है, फायर ब्रिगेड अलग है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग है, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिया, लेकिन काम तो उनका सबको कंट्रोल करना ही है। तो इसलिए गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट का हो, कोई सी भी गवर्नमेंट उसमें हो, वो क्षत्रिय की भूमि उनके लिए अच्छी रहती है। अब पुलिस स्टेशन इस पे बना दो, आर्मी का बना दो, पुलिस स्टेशन के जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वो इस भूमि में बना दो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जैसे देहरादून का मशहूर है, देहरादून की एकेडमी, वहां से जो ऑफिसर्स पास आउट निकल के निकलते हैं, पूरे इंडिया में मशहूर है वो। अगर कभी आपको मौका मिले तो वहां की मिट्टी जाने के चेक करने का, तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेचुरली बात है, तीसरे नंबर की वैश्य भूमि है, बंदा बिजनेस करेगा तो पैसा तो उसके पास आएगा ही। क्योंकि आज की डेट में भी सबसे ज्यादा पैसे वाले कौन है? बिजनेसमैन। अभी कुछ दिन पहले अंबानी साहब की शादी का ही चर्चा सब जगह चल रहा था, बिजनेसमैन। सब जगह वही चर्चा था ना, मोबाइल उठाओ रील सिर्फ उन्हीं की चल रही है हर जगह, हर टीवी चैनल पे, हर जगह एक वो टॉपिक, सिर्फ अंबानी साहब। ठीक है जी। क्लियर है। अब इसके बाद जो तीसरी होती है शूद्र भूमि,
ये हर तरीके से लड़ाई झगड़े वाली, परेशानी वाली, अच्छा खासा बंदा जो भी इसमें आएगा वो परेशान हो जाएगा। ज्यादातर आप देखोगे लोग यहाँ पर कबाड़ा इकट्ठा करने का काम करते हैं। क्लियर है सबको? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अब हमने माना प्लॉट देख लिया, हमें जमीन देख ली, हमारे हिसाब से पॉसिबल अच्छी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम जमीन को मैनुअल तौर पर चेक कैसे करें कि वो जमीन हमारे लिए अच्छी है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसके नोट्स जो हैं आपके पास कल आ जाएंगे, उसमें और डिटेल में लिखा होगा, अच्छी तरह होगा। अब हम देखते हैं कि हम जमीन को चेक कैसे करें कि कोई जमीन अच्छी है या खराब है। सर आपका फोटो दिखाई नहीं दे रहा है। सर कैमरा ऑफ कर रखा है तो नहीं दिखाई देगा। लो जी, ऑन कर दिया, दिख गया जी। जी, आप दिखेंगे तभी ऊर्जा मिलती है ना। सर ज्यादा ऊर्जा भी मत ले लेना, ये बात में ध्यान रखना, हर चीज ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है जी। अगर हमारे घर का फायर कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो सबको जो है पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अग्नि वहां पे भी होती है, एक जेठाग्नि होती है और वो हमारे पेट की होती है। अगर हमारा साउथ कुछ ज्यादा एक्टिवेट हो जाए तो सबको प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हर चीज लिमिट में। ठीक है सर। अब हम चलते हैं कि जमीन की हम चेकिंग कैसे करें मैनुअल तरीके से। जमीन की चेकिंग हमें कैसे पता चले ये जो जमीन हम ले रहे हैं ये हमारे लिए अच्छी है या बेकार है। ठीक है जी। सबसे पहला तरीका, जर्नल। जब भी आप कोई जमीन ले रहे हैं, ठीक है जी, वहां जाओ और फील करो कि आपकी जो एनर्जी है वहां जाने के बाद पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कुछ समझ आया? कोई भी प्रॉपर्टी आप लो, कम से कम 3 बार वहां जाओ और फील करो कि भैया ये जमीन मेरे लिए अच्छी है या बेकार है। अगर आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है, होता है ना पॉजिटिव वाइब्स का मतलब हम किसी के घर जाते हैं वहां का माहौल बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। और कहीं पे हम जा रहे हैं तो नेगेटिव आ रही है तो हम कह सकते हैं भैया नेगेटिव वाइब्स आ रही है। क्लियर है? अब हम सबसे पहले जमीन ले ली, वहां पर 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, कम से कम 3 बार जाओ और वहां फील करो। कम से कम 3 बार आपने जाना है और आपने फील करना है कि भैया वहां की एनर्जी पॉजिटिव आ रही है आपको या नेगेटिव आ रही है। ये आप खुद जाके फील करोगे और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वहां जाना है और देखना है। अपने आप को महसूस करना है कि भैया अच्छा फील हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो ले लो, नेगेटिव हो रहा है तो नहीं लेना। क्लियर है? दूसरा, आपने वहां जाना है और वहां जाकर देखना है आपकी कौन सी नोज चल रही है, हमारी लेफ्ट चल रही है या राइट चल रही है। हमारे नोज होते हैं ना जिसको नोस्ट्रल कहते हैं, नोस्ट्रल कहते हैं ना जिसको हम स्वर विज्ञान भी कहते हैं, लेफ्ट या राइट। अगर हमारा लेफ्ट चल रहा है, हमारी लेफ्ट नाक चल रही है, इसका मतलब हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है। ऐसी जमीन काम धंधे बिजनेस के लिए अच्छी होती है। अगर हमारी राइट चल रही है, राइट होती है मून। मून होता है हमारा मन, हमारा दिल, हमारी मदर, यानी कि घर के लिए अच्छा। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। क्लियर है? किसी को कुंडली बनानी आती है? एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है किसी को? यस सर। है? तो एक पॉइंट और, जी। ये हो गया सिंपल तरीके से। उसके बाद क्या होता है कि हम एक प्रश्न कुंडली बना लेते हैं, किसी को अगर नॉलेज है तो। जी सर। हम प्रश्न कुंडली बना लेते हैं। प्रश्न कुंडली क्या होती है? जैसे मैंने कुंडली बनाई थी, अभी सर ने डिटेल दी थी, उनकी बनाई थी। प्रश्न कुंडली का मतलब सर होता है हम जिस तारीख को वहां जा रहे हैं। सिंपल एक बात पहले सुन लो फिर क्वेश्चन करना। जिस तारीख को हम जा रहे हैं, माना हम आज जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं इस टाइम, अभी डेट कितनी है? 25 जुलाई। हाँ, 25 जुलाई 2024। ये डेट डल जाएगी। टाइम क्या डलेगा? अभी जैसे 10:15 हो रहे हैं, हम 10:15 का टाइम डाल देंगे।
और जो हमारा सिटी है, माना फरीदाबाद में हूं मैं जैसे, तो हम फरीदाबाद डाल देंगे। इसकी हम कुंडली बनाएंगे। ये जो कुंडली बनेगी ये प्रश्न कुंडली बनेगी। प्रश्न कुंडली एक ऐसा होता है जिससे जिसके पास कुंडली नहीं है वो कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो उससे हम उनके आंसर कर देंगे। ये एक अलग कोर्स होता है, ठीक है जी, इसमें 10 दिन का होता है, ये एक अलग टॉपिक है। हम सिंपल कुंडली बनाएंगे। जो भी कुंडली बनती है, हाँ जी सर, हम एक कुंडली बना लेते हैं, ठीक है जी। ये इस टाइप की बन के आएगी आपके सामने, ये कुंडली बन के आएगी। आपने सिर्फ एक चीज को देखना है, मून, सर स्क्रीन ठीक है जी। हमें सिर्फ मून को देखना है। मून अगर इस हाउस में, इसमें और इसमें नहीं होना चाहिए। इसको छठा हाउस बोलते हैं, इसको 8 बोलते हैं, इसको 12 में बोलते हैं। अगर मून 6, 8, 12 में आ गया तो समझ लो वो हमारे लिए नेगेटिव है। क्लियर है? कुंडली बनाना है, उसके अंदर मून को देखना है। मून इस हाउस में, इस हाउस में और इस हाउस के अंदर ना हो। या तो वहां पर लिखा होगा चंद्र या लिखा होगा मून, MO, मून। ये दो चीज लिखी हो, ये हमारा उसमें नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर है तो समझ लो वो जमीन अपने को सुटेबल नहीं है। क्लियर है सबको? इसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली। इस तरीके से आप चेक कर लेंगे कि भैया ये अपने को सूट कर रही है या नहीं कर रही। 6, 8, 12 में है तो भैया आप साफ मना कर दो, ये अपने को सूट नहीं कर रही। ये हो गया। अब और सबसे आसान तरीका, आप वहां गए, आपने वहां का माहौल देखना है। आसपास का माहौल कैसा, माहौल का मतलब कि हरियाली है या नहीं है। अगर हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तो इसका मतलब वो जमीन अच्छी है, हमारे को बढ़िया सुख देने वाली है। अगर वहां पर पत्थर हैं, कंकर हैं, या काली मिट्टी, वो गंदगी वगैरह हो रखी है, जैसे खाली प्लॉट होते हैं ना, लोग गंदगी डाल देते हैं, तो इस टाइप की जमीन हमारे लिए अच्छी नहीं होती। क्योंकि जब गंदगी है, नशे बात है, हम वहां जाएंगे तो अपने को भी अच्छा फील नहीं होगा, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएगी, नेगेटिव वाइब्स आएगी। तो हम ऐसी जमीन को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हम देखते हैं वहां पर भले ही प्लेन हो, लेकिन आसपास थोड़ा बहुत एक आध पौधा भी लगा हो, कुछ हो जिससे लगे हाँ यहाँ पॉजिटिव है, लाइफ के चांसेस हैं, तो वो अपने लिए अच्छी है। क्लियर है? एक बहुत ही सिंपल उपाय, बहुत ही सिंपल, सबसे अच्छा, जब भी आप जमीन देखने जाएं, जब भी आप फाइनल करनी हो आपने जमीन पर्सनली अपने लिए रहने के लिए, अगर आपका काम है, बिजनेस है, फिर तो आप खरीदोगे बेचोगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, आपने खरीदा, महीने 2 महीने बाद बेच दी, फिर खरीदा फिर बेचा, वो तो आपका बिजनेस है, प्रॉपर्टी डीलिंग आप काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर अपने रहने के लिए ले रहे हैं, सबसे सिंपल टेक्निक, एक छोटे बच्चे को आप अपने साथ ले जाओ। छोटा बच्चा 2 साल का हो, 3 साल का हो, 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, 4 साल का हो, ऐसा बच्चा जो छोटा हो, जिसको कोई सेंस ना हो, ठीक है जी। आप छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं, अगर वो वहां हंसता रहता है, खेलता रहता है, हंसता है, खेलता है, तो समझ लो जमीन अच्छी है। और जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, बच्चा चिड़चिड़ करने लगता है, कहता है घर चलो, घर चलो, घर चलो, इसका मतलब वो जमीन हमारे लिए अच्छी नहीं है। आज हम चेक करें बिल्कुल सिंपल तरीके से, हम कैसे चेक करें कि कौन सी जमीन हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बेकार। मैं आपको बिल्कुल वही तरीके बता रहा हूँ जो आप आराम से कर सकें और आपके दिमाग में बैठ जाए, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नोट तो खैर मैं आपको भेज दूंगा, कल ग्रुप बनेगा उसमें सबके पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। बच्चा हंसता रहे, खेलता रहे, इससे और अच्छा पॉइंट हो ही नहीं। क्लियर है सबको? अभी हम मैनुअल तरीके से कर रहे हैं, जब हम टूल से करेंगे, टूल्स का अलग है, वो हम टूल्स का यूज करेंगे 15 से 20 क्लासों के बाद, तब आपको पता चल जाएगा। और अगर वैसे भी अगर आप एडवांस में देखना चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, उसको सब्सक्राइब करो, वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगा, टूल्स इन वास्तुशास्त्र। उसके अंदर हमने फिर टूल्स का यूज करना बता रखा है, आप वहां जाके देख सकते हो, आपको वहां से भी नॉलेज मिल जाएगी, और टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं वो भी आपको पता चल। क्लियर हो गया ये? ठीक है जी, जी ये सर। तो क्लियर हो गया। अब इसके अलावा अब हम और क्या कर सकते हैं, और भी बहुत से तरीके। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम किसी भी जमीन में जाएंगे, वहां पानी के लिए एक थोड़ा सा पहले खड्डा खोद लेंगे, ठीक है जी। एक खड्डा, माना हमने 1 फुट का या 2 फुट का, जितना आपसे खुदता है, हम खड्डा खोद देंगे। खड्डा खोद दिया, फिर वापस मिट्टी भर दो,
मिट्टी बच गई तो नेचुरल बात है, हम खड्डा खोदते हैं, कई बार पूरी हो जाती है, कई बार बच जाती है, कई बार नहीं बचती, बच गई तो भैया जमीन अच्छी है, जमीन इज गुड। ठीक है जी। और अगर कम पड़ गई, मिट्टी ही कम पड़ गई, तो भैया काटा, यानी कि जमीन अच्छी नहीं है, अपने काम की नहीं है। और अगर पूरी पूरी होती है, मिट्टी बस पूरी पूरी हो गई, तो हम कह सकते हैं ये हमारे लिए एवरेज है, ये जमीन हमारे लिए एवरेज है। अगर अपने को फायदा नहीं पहुंचाएगी तो नुकसान भी नहीं, हम ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे लिए नेगेटिव आ रहा है, उसको हमें पता है भैया ये तो नेगेटिव ही आ रहा है, हम क्या करें। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम खड्डा खुदवा देते हैं। और तरीका, थोड़ा सा खड्डा खुदवाया, अब हम इसके अंदर पानी को डाल देते हैं। थोड़ा सा लिया, एक बाल्टी पानी डाल दिया। अब पानी देखा, पानी इसके अंदर, पानी डाला और 2-4 कदम आगे गए, 10-15-20 कदम गए, फिर वापिस आ गए, या एक चक्कर लगा के आ गए। अब देखा पानी कितना कम हुआ है। अगर पानी बिल्कुल नीचे चला जाता है, मिट्टी ने सोख लिया, नीचे चला गया, नीचे चला गया, यानी पानी सोख लिया। अब पानी सोख लिया इसका मतलब मिट्टी गड़बड़ है, क्योंकि वो अपने लिए पानी नहीं बचा पा रही है, तो हमें कहाँ से झेलेगी। और अगर पानी थोड़ा बहुत ही कदम होता है, जैसे हम गए और 5-6 कदम ही कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं भैया ठीक है, जमीन ओके है। और अगर आधा रह जाता है तो हम कहेंगे एवरेज है। और अगर पानी बिल्कुल नीचे चला जाए तो भैया वो हमें नहीं। क्लियर है। अब इसके बाद एक और सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, और सिंपल तरीका, आप क्या करें, कोई सी भी जमीन हो, उसके अंदर 4-5 दिन कोई चीज ऐसी उगा दो जो जल्दी उग जाती है, जो 4-5 दिन में उग जाती है, उसके बीज डाल दो। और नेचुरल बात है, कभी आप कोई सौदा करते हो तो इतनी जल्दी तो डिसीजन लेते नहीं, पहले आप बात करोगे, देखोगे, साथियों को दिखाओगे, 15-20 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। 15-20 दिन, कई बार तो महीनों भी निकल जाते हैं, कई बार महीनों हो जाते हैं, तब भी हम नहीं कर पाते। आप उनको कोई चीज उगा कर दे, जैसे सरसों उगा दी, आपका जो है गेंदे के फूल उगा दिए, आप देखोगे वो बहुत जल्दी उग जाते हैं, 5 से दिन में ही आंखें निकल जाती हैं। अगर फूल उग जाते हैं, कुछ भी आपने करा और अंकुर फूट गए, समझ लो जमीन बहुत अच्छी है, आंख बंद करके ले लो, अदरवाइज नहीं लेनी। क्लियर है, सबको क्लियर है कि जमीन को हम मैनुअल तरीके से कैसे देख सकते हैं। अब थोड़ा सा और इसके बारे में हम कर लेते हैं। यहां तक तो सबको समझ आ गया। अब देखो, कोई जमीन है, ऊपर से देखने में अच्छी लग रही है, हम क्या करेंगे, जिसके नाम पर हमें लेनी है, जितनी उसकी हाइट है, उतना हम खड्डा खोदवा देंगे लेबर से, क्योंकि इतना हम खुद तो नहीं खोद पाएंगे, उतने एरिया का खड्डा खुदवा देंगे। ठीक है जी। और मिट्टी की डायरेक्शन, मिट्टी की हालत देख के अपने को आइडिया लगाएंगे। जैसे हमने खोदी, वहां पर कंकाल निकल गया, मरे हुए जानवर निकल गए, मरे हुए जानवर, या गंदगी निकली, नेचुरली बात है, ऐसी जमीन तो हम किसी कीमत पे नहीं लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार है। कंकाल निकलेगा या कुछ भी निकलेगा, गंदगी निकलेगा या काली मिट्टी निकलेगी, ऊपर से अच्छी है, नीचे से बेकार है, तो हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि वो अच्छी नहीं है। अगर हमने ले ली है भैया ऐसी जमीन, फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर हम क्या करते हैं भैया, इसकी शुद्धि कराते हैं। शुद्धि कैसे होती है भैया, सबसे पहले जितना हमने खोदा था उस एरिया की मिट्टी जो है हम हटा देंगे। हम सबसे पहले गाय का गोबर उसके अंदर लेप देंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम, कई पौष्टिक चीजें आती हैं, स्टोन भी आते हैं, रतन भी आते हैं, जो आपका दिल हो वो कर सकते हो, कुछ नहीं है तो पंचामृत बना के वो डाल दो। ठीक है जी। पीली सरसों इसके ऊपर डाल दो, अगले दिन आओ पीली सरसों निकाल दो, क्योंकि पीली सरसों सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को करती है। आप इसमें जो है, सबसे पहले जो है, गोबर लिपने के बाद चूने की एक लेयर बिछा दो, फिर दोबारा गोबर डाल दो सूखा,
फिर उसके बाद जो है आपको पीली सरसों या जो भी चीज आपको करनी है, फिर उसके बाद मिट्टी को भर दो। इस तरीके से क्या होगा, जमीन की शुद्धि हो जाएगी। जमीन की जो नेगेटिव है, पहली बात हम कोशिश करेंगे ऐसी जमीन को लेंगे नहीं। अगर आपके पास है और उसकी हालत ऐसी है तो इस तरीके से हम शुद्धि कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करो, अगर आप इतना नहीं कर रहे, आप कहते हो मैं तो भैया पूरे प्लॉट को करूंगा, हमें तो थोड़े से एरिया में नहीं करना, क्योंकि जब हमने एक एरिया खोदा वहां पर ये निकल रहा है तो और जगह पे भी होगा, क्योंकि मन में वहम आ जाता है। उसके लिए क्या करो आप, पूरे के पूरे प्लॉट को 2 3 या 3 फुट तक खुदवा दो। ठीक है जी। पूरे प्लॉट में गाय का गोबर डाल दो। ठीक है जी। अगर आप कर सकते हो, सबसे बेस्ट होता है 2 3 दिन के लिए इसके अंदर गाय को और उसके बछड़े को छोड़ दो, गाय और उसके बच्चे को 2 3 दिन के लिए, और उनकी सेवा करो। जितनी नेगेटिव एनर्जी ये लेके जाएंगे उससे ज्यादा कोई नहीं ले जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ गाय और बछड़े को 2 दिन के छोड़ना है और उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देनी है। सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी वो ले जाएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, सारी मिट्टी निकाल दो, उसके बाद एक चूने की लेयर बिछा दो पूरे उसमें, गाय का गोबर डाल दो, उसके बाद चूने की लेयर डाल दो। फिर जो आपको लगता है कि थोड़ा सा गंगा जल, ये सब चीजें जो होती हैं पूजा पाठ वाली, वो डाल के थोड़ा सा जो है आप पीली सरसों भी छिड़क सकते हो। फिर अगले दिन पीली सरसों हटा दो और उसके ऊपर एक नई मिट्टी डलवा दो पूरे प्लॉट में, थोड़ी थोड़ी ऊपर, कम से कम एटलीस्ट ऊपर के लिए। इससे क्या होगा, आपके पूरे प्लॉट की जो है शुद्धि हो जाएगी, पूरे प्लॉट का शुद्धिकरण हो जाएगा। ठीक है जी। जितना भी आपको लगेगा काली मिट्टी है क्या है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आपके पास जमीन है तब, ये नहीं कि कोई आपको देखने में जमीन खराब लग रही है और आप खरीद लो, तो हम वो कहते हैं भैया उस जमीन को मत लो। अगर आपके पास पुश्तैनी है और जिसके अंदर ऐसा है, तब आप ये ट्रिक अपना सकते हो। कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप सिंपल गोबर डाल दो, गाय को छोड़ दो, नहीं है चूना डाल दो, उसके बाद नई मिट्टी डाल दो, इस तरीके से भी आप शुद्धिकरण कर सकते हो। क्लियर है। अब देखो, जमीन के जो है और भी कई तरीके से उनकी ढलान वगैरह होती है। आज के लिए इतना बहुत है या आगे करें? हाँ जी जी सर सर। बताइए। आगे करिए सर। कौन बोल रहे हैं, जरा सामने आके बताइए सर, कैमरा ऑन करके। आप बोल रहे हैं, चलो ठीक है जी। बाकी और? सर आज के लिए इतने ही ठीक है सर। सर आज थोड़ा सा और कराइए, इंटरेस्टिंग लग रहा है काफी। मैडम आगे और इंटरेस्टिंग आएगा, टेंशन मत लो, इंटरेस्टिंग वो ही तो है, आएगा। आप थोड़ा सा इसमें और। चलो थोड़ा सा और 5 मिनट और करा देते हैं। ठीक है जी, सबकी भावनाओं को देखना है, कोई कह रहा है करा दो, कोई कह रहा है मत कराओ, तो इसलिए थोड़ा सा और करा देते हैं। ज्यादा नहीं कराते, थोड़ा सा और करा देते। क्लियर है रे? अब हम, भूमि की शुद्धि हो गई, हम और भी कई तरीके होते हैं कि भूमि का, थोड़ा सा हम और आगे डिटेल में जाते हैं। अगर कोई प्लॉट आपका है जिसमें आपकी 3 पीढ़ी से आप रह रहे हो, ये बात ध्यान रखना, ऐसा कोई मकान जिसमें आप 3 पीढ़ी से रह रहे हो, तो उसके अंदर वास्तु दोष नहीं होता, होता है तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, अगर आप 3 पीढ़ी से ज्यादा, क्योंकि वो फिर आपके हिसाब से जैसे हम कहीं जाते हैं ना, हम उसके माहौल में ढल जाते हैं। तो इसलिए 3 पीढ़ी से ज्यादा है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भैया अब यहाँ वास्तु दोष नहीं होगा। और खासकर हम जब बात करते हैं मेजर, मेजर वास्तु दोष, जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन, वो उस टाइप के नहीं होंगे, होंगे तो उन्होंने पहले ही ठीक कर लिए। क्लियर है सबको? अगर हम देखते हैं जमीन का आकार, अगर कोई भूमि, टोटो जानते हैं ना आप, कछुआ, अगर कोई जमीन कछुए के आकार की है, कछुआ क्या होता है, ऐसे होता है ना, बीच में से उठा होता है बाकी डाउन होता है, अगर ऐसी भूमि है तो आंख बंद करके आप ले सकते हो, ये बहुत ही बेस्ट होती है। क्योंकि कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है, कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कहावत है ना, सबने सुनी होगी। बहुत ही धीरे धीरे चलता है और खरगोश भागता है, और फिर भी भागने के बावजूद हार जाता है। इसलिए कछुए के आकार की जमीन सबसे अच्छी होती है। ठीक है जी। ये बीच में से उभरी होती है और बाकी चारों तरफ ढलान होती है, बीच का भाग उभरा हुआ होता है। टोटोस का होता है ना, जैसे उसकी बॉडी होती है उस टाइप की जमीन सबसे अच्छी होती है टोटोस।
क्लियर है? उसके बाद फिर एक होती है हाथी की शेप। हाथी की शेप पता है ना आपको? हाथी की शेप, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। हाथी की शेप वगैरह जो है ये भी अच्छी होती है। जब हम ढलान के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, कहाँ कौन सा ढलान होना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा और बता भी देता हूँ। हाथी की शेप की जो होती है सबसे अच्छी होती है, मतलब ये भी ठीक होती है। ठीक है जी। ऐसी जमीन आप देखो जो चारों तरफ से ऊंची हो लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नीची हो, वो भी अच्छी होती है। जो सबसे बेकार जमीन होती है वो होती है दैत्य के आकार की। दैत्य क्या होता है? राक्षस। उसके क्या होते हैं? कंधे चौड़े होती हैं और पीठ दबी हुई होती है। कंधे चौड़े होते हैं, पीठ दबी होती है। इस प्रकार की जमीन होती है, हम दैत्य पृष्ठभूमि बोलते हैं। ठीक है जी। इसमें क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट का एरिया ऊंचा होता है और साउथ वेस्ट का नीचे होता है। ये जमीन सबसे बेकार होती है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये हमारा जो है प्लॉट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है जी। हमारा ये हिस्सा और ये हिस्सा साउथ का और वेस्ट का ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ का और ईस्ट का नीचे होना चाहिए। ये ऊंचा और ये नीचा होना चाहिए। ये सबसे अच्छी होती है। अगर इसका उल्टा हो जाए, ये ऊंचा हो जाए और ये नीचा हो जाए, ऐसी जमीन सबसे बेकार होती है, जिसको हम राक्षस टाइप की। कभी भी हम छत के ऊपर बाउंड्री बनाते हैं तो साउथ की और वेस्ट की वॉल ऊंची रखते हैं, नॉर्थ की और ईस्ट की नीचे रखते हैं। उसका रीजन ये है कि हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, यहाँ की तरफ जाती है। अगर हम इसको नीचा कर देंगे तो एनर्जी यहाँ से आई और यहाँ से पास हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। इसलिए हम इस साउथ की दीवार को और वेस्ट की दीवार को ऊंचा रखवाते हैं, नॉर्थ को और ईस्ट को नीचे करवाते हैं, ताकि इसकी पॉजिटिव एनर्जी आए और यहीं की यहीं रुक जाए, वो पार ना जाए। क्योंकि एनर्जी अगर हम ये इसको ऊंचा कर देंगे, इसको नीचा कर देंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी तो हमारे घर में आ ही नहीं पाएगी। यहाँ से आनी चाहिए, वो आएगी नहीं, वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां नीचे होना चाहिए था हमने उसको ऊंचा कर दिया। हमने कह रहे थे कि पॉजिटिव एनर्जी है और हमने वहां पे जो पहले ही बाउंड्री लगा दी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी नहीं, तो इसका मतलब सारा किया कराया धरा रह जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं हमारा साउथ और वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट हल्का होना चाहिए, खाली होना चाहिए। इसीलिए हम कभी भी जब हम अपने घर में अपना लॉन बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, घास लगाते हैं, वो नॉर्थ या ईस्ट में लगाते हैं। अगर हम साउथ और वेस्ट में लगा देते हैं तो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्लियर है सबको? अब मेरे ख्याल से इतना बहुत होना चाहिए, इससे ज्यादा करेंगे तो ऊपर से चला जाएगा। बाकी हम अब किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो सर आप पूछ सकते हो। इससे आगे हम कल करेंगे। सॉरी, कल तो थोड़ा सा मेरे को कहीं बाहर जाना है, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो शायद कल क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे को आते आते शायद 10 बज जाएंगे। तो कल की जगह हम परसों क्लास करेंगे और संडे को भी हम कर लेंगे। संडे को अगर आप राजी होंगे तो हम संडे को करेंगे, आप राजी नहीं होंगे तो हम नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर है। क्योंकि संडे लोगों के छुट्टी का टाइम होता है। हम तो संडे को भी क्लास ले लेते हैं, अपने को तो कोई वो नहीं है, लेकिन सबका छुट्टी का भी सम्मान करना पड़ता है। आप लोग कहेंगे तो हम संडे को क्लास ले लेंगे, और नहीं कहेंगे तो नहीं लेंगे। हाँ जी सर सर, तनेजा साहब आपको क्या पूछना है? पूछिए सर। सर क्वेश्चन करिए ना। सर ये सर मेरी प्रश्न क्लास में कुंडली, हैंड रेज करने की बजाय सिंपल आके डायरेक्ट आके जब हम बोले तब क्वेश्चन पूछ लो। हाँ जी सर सर। वो प्रश्न कुंडली वाला वो एक बार दोबारा मेरे को क्लियर करना, एक बार आप। सर हम जब भी कुंडली बनाएंगे
उसके अंदर जो हाउस मैंने बताए थे उनको हम 6 8 12 कहते हैं, जिसको हम कुंडली की लैंग्वेज में त्रिक भाव भी कहते हैं। मतलब नहीं हमारी नहीं, वो लाइफ हम की कब, नहीं, प्रश्न कुंडली कब और कैसे बनाएंगे ये पूछ रहा था। सर प्रश्न कुंडली सिर्फ उन्हीं को समझ आती है जिनको थोड़ी बहुत कुंडली की नॉलेज है। अगर आपको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो प्रश्न कुंडली आपको अच्छी समझ आएगी। फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया, हम जब भी प्लॉट पे जाएंगे, जिस डेट को जा रहे हैं, जिस टाइम को जा रहे हैं, जितने बजे जा रहे हैं, वही टाइम हम उसमें डाल देंगे। जैसे अभी हमारी जो डेट है, अभी है 25 अगस्त 25 जुलाई 2024। अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:30 बज रहे हैं और मैं फरीदाबाद में हूँ। ये डिटेल डाल देंगे और वो बन के आ जाएगी कुंडली। ठीक है जी। कुंडली जब बन के आ गई, उसके अंदर 6 8 12 जो हाउस मैंने बताए थे, अगर वहाँ मून बैठा है। सर ये प्लीज जिनकी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लें, इसकी वजह से सब डिस्टर्ब होते हैं। सर आप बड़े बच्चे हैं, छोटे हैं नहीं, मैं आपको डांटूं अच्छा लगेगा? ठीक है सर, हमें जिस स्थान पे और जितने बजे जा रहे हैं वो। मनोज जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, आप प्लीज म्यूट कर लें, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा। आप छोटे नहीं है मनोज जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, आप म्यूट कर ले अपने आप को। हाँ जी सर, अब बोलिए। हाँ, मतलब आपने ये कहा, हम जैसे उसमें कुंडली के अंदर वो टाइम, प्लेस और वो डेट डाल के हम उसको निकाल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसमें देखेंगे हम। हाँ जी सर। वो हमारे उसमें अगर अकॉर्डिंग मून 6 8 12 में आ गया तो समझ लो वो अपने को सूट नहीं करेगी। 6 8 12 हाँ जी मतलब ऋण रोग शत्रु के घर में आएगा, मतलब खर्चे वाले घर में 6 8 सर। 12। ठीक है सर। छठा घर होता है लड़ाई झगड़े का, 8वां घर होता है मौत का, और 12वां घर होता है हॉस्पिटल का, फॉरेन का, विदेश यात्रा। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू जी। और ओके सर, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन था इसी में। हाँ जी बोलिए सर। सर ये पूछना था कि जो प्रश्न कुंडली की आपने बात करी थी, वो प्रश्न हम्म। कुंडली में हमें केवल मून ही देखना है या मून का सब लॉर्ड भी देखना है? सर हमें सिर्फ मून को देखना है, हम इतना डिटेल में नहीं बस। जा रहे। वो केपी आपको आता है इसलिए आप सब लोड की बात कर रहे हैं। अगर हम सब अच्छा लोड अच्छा बोलेंगे तो आधे ज्यादा प्रश्न कुंडली लगाएंगे ही नहीं। हम जब अच्छा प्रश्न अच्छा। कुंडली की बात करते हैं, हम प्रश्न कुंडली हम जो कोर्स भी कराते हैं तो हम वैदिक से कराते हैं, हम केपी से नहीं कराते। केपी का अलग अच्छा एस्पेक्ट सर। होता है और वैदिक का अलग होता है। ठीक है जी जी। सर। हम वैदिक को फॉलो करते हैं तो उसमें 6 8 12 को ही देखते हैं। जी जी सर, ठीक है सर। और सर किसी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं? और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, सबको समझ आ गया? चलो बढ़िया, हमारी क्लास में तो सारे इंटेलिजेंट है। अच्छा है जी, सबको समझ आ रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है सर? फिर अगर सर नहीं है, हाँ जी बोलिए मैडम। मैं बोल रही हूँ, अगर सोचिए कि कोई जो पैतृक संपत्ति होता है ना, सोचिए हाँ कि जी। किसी के 3 4 भाई है, तो उन लोगों को अगर एक प्लॉट मिल रहा है तो सबको क्या एक ही इफेक्ट मिलेगा प्लॉट में? मतलब समझा नहीं, आपकी बात समझ नहीं आई। सोचिए कि कोई फादर का कोई ये है संपत्ति है, वो हाँ जी। 4 भाई को अगर मिल रहा है, तो हम्म। एक एक को सोचिए जो जो प्लॉट मिलेगा उसका इफेक्ट क्या सबको एक जैसे मिलेगा क्या? देखो जी, जब एक प्रॉपर्टी एक थी तो वो फादर की थी, फादर इफेक्ट कर रही थी। जब उसके 4 टुकड़े हो गए यानी 4 चूल्हे आ गए तो चारों को अलग अलग करेगी। ओके, तब तब भी क्या चेक करेंगे उसमें ये? सबके लिए अलग तरीका होता है जी। किसी का ब्राह्मण आ रहा है, किसी का क्षत्रिय आ रहा है, किसी का शूद्र आ रहा है, सबका अलग अलग आएगा ना, एक तो आएगा नहीं। ओके। ठीक है जी। ओके जी, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। सर एक बार राइट और लेफ्ट नोस्ट्रल्स का एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। ये मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी। ये मेरी नोज है, ये मेरा राइट है तो हाँ। राइट नोज हो गई, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट हो गई। क्लियर? ये सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है। सूर्य यानी बिजनेस, चंद्र यानी घर। क्लियर? तो फिर घर चंद्र अगर यानी। देखो, अगर ये नाड़ी चल रही है तो हम कहेंगे ये इस नाक से सांस आ रही है तो भैया बिजनेस के लिए अच्छी है। ये वाली चल रही है तो घर के लिए अच्छी है। और अगर दोनों ही चल रही हैं तो भैया फिर तो वेल एंड गुड है, बल्ले बल्ले है, फिर तो ले लो। ठीक है जी। हाँ जी। अगर आप इसको स्वर विज्ञान कहते हैं, अगर आपको इसकी भी नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब के ऊपर हमारा स्वर विज्ञान के ऊपर हमने 2 घंटे का वीडियो बना के डाला हुआ, आप वहां जाके और भी बहुत सी चीजें स्वर विज्ञान के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है सर। और इस संडे को हम 12 से 2 स्पेशल, हमारी क्लास संडे को 12 से 2 भी होगी। उसमें क्या, हम क्रिस्टल के ऊपर हम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, अपनी क्लास में हर स्टूडेंट को मौका देते हैं। एक तो हम कहते हैं कि भैया आप आज आप सीख रहे हो तो कल को आप पढ़ाओगे भी।
आपको एक्सपीरियंस लेना है, हम उनको मौका देते हैं संडे को 2 घंटे के लिए वो आते हैं और किसी भी टॉपिक पे जिनकी उनकी पकड़ है वो उस पर जो है सेशन लेते हैं और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देके जाते हैं। अब की बार का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल, जो हम ये पहनते हैं ब्रेसलेट वगैरह या क्रिस्टल से जो हीलिंग करते हैं क्रिस्टल, उसके ऊपर सारी नॉलेज दी जाएगी जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। इस ग्रुप में लिंक आएगा 12 से 2 और जो वो कर रहे हैं वो मेरे पिछले स्टूडेंट्स हैं, पिछले बैच के, वो देंगे आपको जो सारी नॉलेज। हम बस इसमें यही चाहते हैं कि इसमें हम किसी से कोई चार्ज नहीं करते, ना ही हम किसी को पे करते हैं। कोई भी चाहे, आप में से भी कोई चाहे अगले संडे को किसी भी टॉपिक पर आपकी अगर पकड़ अच्छी है और आपको लगता है कि आप फ्यूचर में पढ़ाना चाहते हैं तो हम मौका हम आपको देंगे, स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे। तो मेरे सब बैच, मेरे जितने ग्रुप है मैं सब में लिंक देता हूँ, जितने मेरे चले गए 400-500 उसमें से जितने आना चाहें, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, सबके सब आते हैं, अटेंड करते हैं और नॉलेज लेते हैं। आपको भी उसमें आएंगे, आपको लिंक इसी ग्रुप में मिल जाएगा। आप में से जो भी, चाहे वो मेंबर है पेड में या फ्री में, वो सबके लिए होता है और आप चाहोगे तो वो आगे भी कर सकते हो और अच्छी खासी नॉलेज मिलती है। ये नहीं कि हम सिर्फ वेबिनार कर रहे हैं, वेबिनार एक अलग होता है, वेबिनार होता है सामने वालों को अट्रैक्ट करना, और इसका और ये जो हम करते हैं संडे को, इसका मतलब होता है फ्री में जितनी एजुकेशन जितनी नॉलेज हम शेयर कर सके वो। और आप मेरा जो भी आप मैंने बताया आपका स्वर विज्ञान का, ये भी इसी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स ने ही किया है, मैंने नहीं करा है। स्वर विज्ञान के ऊपर आप देख सकते हो, एंग्जाइटी के ऊपर देख सकते हो, डिप्रेशन के ऊपर देख सकते हो, पेंडुलम के ऊपर देख सकते हो, आप लेकर एंटीना के ऊपर देख सकते हो, बहुत सारे के ऊपर हमने 2-2 घंटे का, 2.5 घंटे का, इवन और स्कैनर के ऊपर हमने बना रखा है, एल रोड के ऊपर भी है। बहुत से आपको मिल जाएंगे जो आपको बाहर पैसे देकर भी उतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जितनी आप फ्री में हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस संडे को उसके ऊपर, ठीक है जी, लिंक आपको मिल जाएगा, जो इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर लेंगे। और आप में से भी अगर कोई करना चाहे अगले संडे के लिए तो मोस्ट वेलकम है, कोई भी हो, चाहे हमारा स्टूडेंट हो या हमारे ग्रुप में किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़ा है, उनको हम मौका देते हैं कि आप भी आगे बढ़ो। ठीक है जी, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करें। सर जी मैं क्या क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? सर सबके लिए मैं तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन करो सर, पूछने की क्या बात है, मैं तो बोल रहा हूँ सर क्वेश्चन करो। हाँ जी सर सर पूछिए। मैं तो एक किसान हूँ। हाँ जी सर। जी सर, ये ऐसे एस्ट्रोलॉजी वास्तु जे सीख सर रहा जब हूँ। जब आप ये सीख लेंगे ना तो सीखने के बाद आप उसको अपनी फसलों में हर चीज में लगा सकते हैं। जहाँ आप बैठे हैं वहां पर भी आप ये देखेंगे कि किस जगह पे मैं बैठूंगा मेरे को ज्यादा फायदा हो। अभी तो आज आपका ये दूसरा तीसरा दिन है, 21 दिन बाद आप देखना आपके अंदर कितना चेंज आता है। जी सर, एग्रीकल्चर को भी और फोकस करके सर पढ़ाई सर हर चीज में ध्यान ये दीजिए। काम करेगा सर, आपके अड़ोसी पड़ोसी अगर आप उनको सलाह भी देंगे ना जिससे उनको फायदा होगा तो आपको ढूंढते हुए आएंगे कि इनको नॉलेज कहाँ से है, इन्होंने ये बताना था, ये बता दिया और हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई। वास्तु से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका आंसर ना मिल रहा हो, भले ही किसी की शादी नहीं हो रही, बिजनेस नहीं चल रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यही चीजें तो हम कुंडली दिखाने जाते हैं, वही चीजें वास्तु से भी कर सकती है। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके जी, और किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम इस सेशन को एंड करेंगे। सभी को धन्यवाद, किसी को क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मिलेंगे कल, तो शायद क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि कल मेरे को बाहर जाना है, तो परसों मिलेंगे फिर हम। ठीक है जी, और परसों 12 बजे भी हमारा सेशन है, उसको ज्वाइन, रात की क्लास भले ही हम करें ना करें लेकिन दोपहर की जरूर करेंगे क्योंकि वो इससे थोड़े से हटकर अपने को नॉलेज मिलेगी और जिसका आपका 1 रुपया भी नहीं देना। और अगर आप वही आप करने जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, जितना पैसे देंगे उससे भी ज्यादा हम आपको सिखा कर जाएंगे। मैं नहीं सिखाऊंगा, मेरे स्टूडेंट सिखाते हैं, कल को आप भी सिखा सकते हैं। ठीक है जी, सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय राम। राम राम।